तहरीक इंसाफ ने बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने उजलत में जो फैसला दिया वो गैर कानूनी है, अपील पर फौरी समाअत की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में केस पहले ही डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर था। डिवीजन बेंच से पहले सिंगल बेंच फैसला करने का मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। PTI से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वकील नईम पंजूता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया। एक पार्टी एक मसला मगर रहनुमाओं के अलग अलग बयानात। बात हो रही है PTI की, जिसमें धड़ेबंदी नजर आ रही है। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने अलग अलग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस पर एतमाद का इजहार किया तो शेर अफजल ने अदम एतमाद कर दिया। इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर के बयान में भी फर्क नजर आया। एक मामला मगर दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। PTI क़यादत के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद। बैरिस्टर गौहर का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर इजहार एतमाद तो शेर अफजल मरवत का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। देखिए, खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी हंगामा। पहले शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बैरिस्टर गौहर ने रोक दिया। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्ले के निशान की, अदलिया से वापसी की अपील की। लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है। केयर टेकर सेटअप, जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही शेर अफजल मरवत की एंट्री। साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ जस्टिस पर इल्जामात धर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है। हम डरते नहीं अदालतों से। ये जबान जो है वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। इससे पहले बैरिस्टर गौहर और लतीफ खोसा के बयान में भी तजाद पाया गया। हमारे 700 के करीब जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी सारे पाकिस्तान से उनको खारिज किया गया है। 873 उम्मीदवारों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। बल्ले का निशान मिले या न मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी लड़ेगी और एक ही सिंबल पर लड़ेगी। ये हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना रखी है। वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी सिंबल से लड़ेंगे। अहदेदारों के अलग अलग बयान, चेयरमैन और नायब सदर में तकरार, तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी साफ नजर आ रही है। तो तहरीक इंसाफ ने अपने ही सीनियर नायब सदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। बानी चेयरमैन से मंसूब शेर अफजल का बयान भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ने वजाहत देते हुए कहा कि किसी फर्द के जाती हैसियत में जारी करदा बयानात पार्टी के मौक़िफ़ या पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। सिर्फ PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी बयानात ही पार्टी के मौक़िफ़ का अक्कास है। मौजूदा सूरत हाल में एक और अहम खबर, सीनियर PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर से शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बैरिस्टर गौहर खान से शेख रशीद की मुलाकात PTI सेक्रेटेरिएट में हुई।